चोरी न करना ये भी दूसरों के लिए है। मैं अकेला हूं तो किसकी क्या चोरी करूंगा? क्यों नहीं? चोरी करूंगा तो दूसरे की करूंगा, या मैं अकेला बैठा हूं तो चोरी क्या? अपरिग्रह इकट्ठा करूंगा किसके लिए? दूसरों के लिए। और यदि मैं अकेला हूं तो नहीं करूंगा। तो कुछ नियम है, वो नियम और नियम ये जो दोनों है ये अपने लिए है और दूसरों के लिए है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जानता है और दूसरों के कर्तव्यों को जानता है कि मेरा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और मेरे प्रति मेरा अपना क्या कर्तव्य है, तो वो व्यक्ति पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, व्रती हो जाता है। तो उसने पूछा, अच्छे एक बात बताओ कि क्या कि ये व्रत किसमें प्रतिष्ठित है? अच्छा, मैं कहां से चला था? मैं तो अपने गांव से चला, अपने आश्रम से चला, मानव कल्याण आश्रम से, है जी। जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरी यात्रा पूरी बोलो नहीं होगी। रात्रि में मुझे 1 बजे नींद आई। कारण था लंबा सफर करके जब आया, मुझे लीवर की थोड़ी परेशानी है, तो बैठे बैठे दिक्कत हो गई लीवर में। यहाँ आया तो दर्द बना और अभी तक हल्का सा दर्द है। रात अधिक था, तो जब मैं 12 बजे के लगभग उठ करके बैठ गया 15-20 मिनट, और मैं ये विचार कर रहा था कल डॉक्टर आभा को कहूंगा कि बेटा बस मुझे किराया दे दे, मैं तो जा रहा हूँ, तो अपना संभाल, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, मामला गड़बड़ था। मैं करवट नहीं ले सकता था। 12 बजे तक मेरा यही हाल रहा। आचार्य तो सो गए आराम से, क्यों जगाऊं किसी को अपने दुख में, दूसरों को भी दुखी करूं। मैं बैठ गया थोड़ी देर के लिए और यही विचार कर रहा था। मैंने कहा कल आभाजी को कह दूंगा, है ये तो भीष्म जी हैं, स्वदेश स्वामी जी महाराज जी खींच लेंगे कार्यक्रम। लेकिन 1 बजे जब मैं लेट गया तो 1 बजे के लगभग मुझे अनुभव हुआ कि तुम करवट लेकर के देखो, सीधा लेकर था। अनुभव हुआ कि करवट लेके देखो। मैंने करवट ली तो कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, दोनों तरफ करवट ली तो कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं उठ करके धन्यवाद करने लगा, ईश्वर तूने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, नहीं तो मैं तो गया था, है जी। वो ईश्वर कहने लगा, सुन तू 4 दिन के लिए आया है, अब मैं तेरी समस्या ठीक करना। किसके अधीन है हम लोग? बोलो, ईश्वर के अधीन। तो मेरी यात्रा पूरी होगी जब मैं 4 दिन यहाँ निकाल करके जाऊं और अधर में चला जाऊं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए। हम कहते हैं जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे यात्रा पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पूछा ऋषि ने कि व्रत किसमें प्रतिष्ठित है, तो वहां राजा सीधे तौर पर कहता है यज्ञ में। हम कहां से चले थे? यज्ञ से। और कहां पहुंचे? यज्ञ पर। एक चक्र बन गया, सर्किल बन गया, और वो कहता है यज्ञ में जो याज्ञिक होता है, वास्तविकता ये है वही व्रती होता है, और जो व्रती होता है वो ब्राह्मण होता है, और जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। वापिस जाएंगे तो ये श्रृंखला बनेगी। इसलिए याज्ञिक होना बहुत आवश्यक है दुनिया में। बिना यज्ञ के हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। अपने जीवन में जो व्यक्ति यज्ञ को नहीं अपनाएगा, वो कितना भी शोर मचा ले कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, हो नहीं सकता। क्योंकि यज्ञ पहला पायदान है, पहला स्टेप है यज्ञ, जो हमें ईश्वर की ओर प्रेरणा करता है कि वो कोई सत्ता है जिसका तुम्हें ज्ञान करना है। ये पहली सीधी सी बात है कि बिना यज्ञ के हम व्रती नहीं हो सकते। जो याज्ञिक होता है वो व्रती होता है। और इसको एक शब्द कहा, जरामनीय सत्र, ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है यज्ञ। दैनिक यज्ञ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है, जब तक मेरे शरीर में शायद। तो यहाँ जो हम लोगों ने यज्ञ किया है उसमें अनेक प्रक्रियाएं की गई हैं। और मैं एक आपको बता दूं कि ये यज्ञ खाली धार्मिक स्थिति को उत्पन्न नहीं करता, इसमें वैज्ञानिकता छिपी हुई है। बहुत बड़ा विज्ञान इसके अंदर है। यदि हम उस विज्ञान को जान लें तो फिर हमें यज्ञ के प्रति लगाव होगा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जब तक इस आर्यावर्त में यज्ञों का प्रचलन रहा, ये सुख से, धन धान्य से परिपूर्ण रहा, कोई कमी नहीं आई, इसमें ऐश्वर्य से संपन्न रहा। आज भी यदि ऐसा हो जाए तो आज भी वही स्थिति बन जाए इसकी। आज कितना यज्ञ करते हैं मेरे पौराणिक भाई जो हैं, जो हमारे पौराणिक जगत के लोग हैं,
वो यज्ञ तो नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, छोटा करते हैं। हाँ, नवग्रह पूजा में समय लगा देते हैं। अच्छा, नवग्रह पूजा क्या है? सूर्य को छींटा लगाना, सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को पाद्य देना, सूर्य को कुछ चढ़ाना, दूर्वा आदि चढ़ाना। क्या उससे सूर्य शुद्ध होगा या और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा? याद रखना, और ज्यादा मामला गंदगी फैलेगी। लेकिन सूर्य की शुद्धि का कारण यदि कोई है तो बोलो क्या है? यज्ञ है। पृथ्वी को छींटा लगाना, क्यों जी? क्या पृथ्वी शुद्ध होगी? नवग्रह को किसी को देख लो आप, नवग्रह की शुद्धि का कारण ऐसे नहीं बनता कि हम बैठ करके उनके नाम से छींटा लगा दें। ये नवग्रह की शुद्धि नहीं होती, बल्कि नवग्रह की शुद्धि का केवल एकमात्र कारण है और वो यज्ञ। यदि आप नवग्रह को शुद्ध रखना चाहते हैं, 9 के 9 ग्रह शुद्ध रहे, पवित्र रहे, हमारा जीवन इनसे बना है, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, क्योंकि बुध भी है, बृहस्पति भी है, सारे ग्रह हमारी पृथ्वी के लिए आवश्यक है। यदि इनकी शुद्धता यदि हमें देखनी है तो वो कहाँ है? वो यज्ञ में। इसलिए यज्ञ को विशेष करके हम लोग किससे जोड़ते हैं? विज्ञान से जोड़ देते हैं। और विज्ञान है भी यज्ञ, ये विज्ञान है। अभी अभी चर्चा हो रही थी थोड़ी सी, मैं 2-4 बातों पर आपके बीच में बात बताऊंगा जिससे आप लोग यज्ञ से जुड़ेंगे। यज्ञ में पहली बात जो हम करते हैं, दीपक का प्रज्वलन भू, भुव और स्व 3 विभक्तियों से करते हैं। क्यों जी? भू, भुव और स्व, इनसे करते हैं। अच्छा, इनमें कहीं अग्नि है? और अग्नि को जला रहे हैं, इनके अर्थ में कोई अग्नि है? भू माने क्या होता है? पृथ्वी। भुव माने अंतरिक्ष, और स्व माने अंतरिक्ष, और भुव माने द्युलोक। भू, भुव, स्व, स्व माने द्युलोक है और भुव माने अंतरिक्ष लोक है, भू माने पृथ्वी है। ऐसे ही एक परिक्रमा। तो इनमें कहीं है अर्थ आया अग्नि का? नहीं आया, लेकिन इनमें अग्नि है। क्या है इनमें? अग्नि है। भू में क्या है? पृथ्वी में बोलो। ये जो आपकी फसलें उत्पन्न होती हैं, आपके वृक्ष पैदा होते हैं, पौधे पैदा होते हैं, बिना अग्नि के हो जाते हैं क्या? जिस समय अंकुरण होता है, फूटता है, पौधा बाहर निकलता है तो उसका रंग पीला होता है, और हवा लगते ही क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो पीला रंग किसका है? अग्नि का। याद रखना। तो पृथ्वी में अग्नि ना हो तो हमारी फसलें भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो एक अग्नि, भौतिक अग्नि जो धरती में रहती है। क्या अंतरिक्ष में अग्नि है? हाँ है। उसका नाम क्या है? कि विद्युत। विद्युत रूपी जो अग्नि है वो कहाँ रहती है बोलो? अंतरिक्ष में रहती है। सूर्य में कोई अग्नि है? हाँ, जिसको हम सौर रूप में जानते हैं, सौर ऊर्जा जिसको कह रहे हैं, ये सूर्य की है। तो तीनों अग्नियों को जानने वाला व्यक्ति इस पूरे संसार को जानता है। जो इन तीनों अग्नियों की स्थिति को जानता है, तीनों अग्नियों की विधि को जानता है, ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पूरे संसार की स्थिति को जानता है। यदि आप इस अग्नि के विषय में नहीं जानते, विद्युत के विषय में नहीं जानते, सौर ऊर्जा के विषय में नहीं जानते, तो फिर आप विद्वता की श्रेणी में नहीं आते। और ये यज्ञ जो है हमें तीनों अग्नियों से प्रभावित करता है। आपने जो 8-8 अंगुल की 3 समिधाएं प्रदान की हैं, कितने अंगुल की हैं? 8-8 अंगुल की हैं। और कितनी समिधाएं हैं? 3 समिधाएं। मंत्र कितने हैं? 4 हैं। कभी अवलोकन किया तुमने ऐसा क्यों है? ध्यान दे मेरी बात पर, मैं आपको बताऊंगा। मेरी आवाज जाती रहेगी, कोई उसकी चिंता मत करो। आप तक पहुंचेगी मेरी आवाज। ये जो पहली समिधा है ये पृथ्वी के लिए है। पहली समिधा क्यों है पृथ्वी के लिए? क्योंकि पृथ्वी में जो भौतिक अग्नि विद्यमान है ये उसके लिए है। आप कहेंगे फिर 8 अंगुल की क्यों है? यजुर्वेद में पढ़ेंगे तो एक मंत्र आता है और मंत्र में अग्नि की 7 जिह्वाओं का वर्णन है। 7 जिह्वा हैं, काली, कराली, मनोजवा आदि कह करके 7 प्रकार की लपटें इस अग्नि से पैदा होती हैं। हम में से कितने लोग हैं यहाँ? मैं भी आपकी श्रेणी में ही हूँ। क्या हम जानते हैं उन 7 लपटों को? नहीं जानते। जिस दिन हम 7 लपटों को अलग अलग जान लेंगे तो हम उनसे लाभ लेना प्रारंभ कर देंगे। ये सारी अग्नि जो यहाँ इसमें जलती है ना, एक है काली। काली का अर्थ उसमें कालापन होता है। क्यों नहीं? वो कालापन लिए हुए जो अग्नि की
ज्वाला होती है उसमें गर्माहट विशेष नहीं होता है, उसमें थोड़ी शीतलता होती है। ये अलग अलग प्रकृति, तभी तो 8 भागों में बांटा। यदि उनका एक ही गुण होता तो 8 भाग कैसे होते? इसलिए 7 प्रकार की जिह्वा और 8वीं स्वयं अग्नि है। इसलिए पहली आहुति, पहली संविदा किसके लिए है? पृथ्वी की अग्नि के लिए है कि आप 7 ज्वालाओं को जाने और अग्नि को भी जाने, इसलिए पहली संविदा दे दी। अच्छा, दूसरी को थोड़ा रखेंगे बंद, अभी पहले तीसरी पर पहुंचेगा। तीसरी किसके लिए है? सूर्य के लिए। वो 8 अंगुल की क्यों है? कि सूर्य की 7 किरणें हैं और 8वां स्वयं सूर्य है, इसलिए हमें उनको भी जानना पड़ेगा। सूर्य की सारी किरणें अग्नि देने वाली नहीं है। सूर्य की सारी किरणें यदि अग्नि पैदा करें, आज का विज्ञान कहीं और है। ऋग्वेद में जो मंत्र आता है वो कहता है सहस्रों किरणें हैं सूर्य में, और उन सहस्रों किरणों को हमने 7 भागों में बांटा। उनमें से हजारों किरणों में से 300 किरणें सर्दी को पैदा करती है, ध्यान देना, और 300 किरणें वर्षा को पैदा करती हैं, और 400 किरणें गर्मी को पैदा करती हैं। ये कारण है, यदि सारी किरणें गर्मी देने लगी तो आपकी पृथ्वी का कोई अस्तित्व शेष नहीं बचेगा। यहां आप जो है गर्मी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर चले जाइए पहाड़ की तरफ, वहां बर्फ जमा हुआ है, पूरी गर्मी में वहां बर्फ जमा होता है। यदि सारी किरणें गर्म है तो बर्फ जमाने वाली किरणें कहां से आती हैं? यदि सारी किरणें गर्मी को देने वाली है तो वर्षा को देने वाली स्थिति क्या बनती है? ये आज का प्रोफेसर नहीं बताएगा आपको, जो विज्ञान का प्रोफेसर बना बैठा है। ये वेद में विज्ञान भरा पड़ा है। वेद कहता है सूर्य की सारी किरणें गर्मी नहीं देती हैं, उनमें कुछ किरणें शीतल हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप गर्मी के पास बैठे अग्नि के, तो आपकी त्वचा, आपके कपड़े गर्म होंगे नहीं होंगे? और यदि कोई उनको छुएगा या उसके समीप जाएगा तो उसको गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? लेकिन चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य की किरण पड़ती है चंद्रमा पर, लेकिन सूर्य चंद्रमा क्या देता है? शीतलता देता है कि गर्मी देता है? बोलो, शीतलता देता है। इससे पता चलता है कि सूर्य पर पड़ने वाली किरणें गर्म नहीं है, शीतल है। और ये पढ़ना कहाँ है? ये विवाह संस्कार में पढ़े आप लोग। मंत्र आता है गंधर्व नाम की किरण, वो सीधी चंद्रमा पर पड़ती है और वो शीतल है, इसलिए चंद्रमा क्या देता है? बोलो, शीतलता देता है। तो सूर्य की सारी किरणें गर्मी देने वाली नहीं है। तो ये जो तीसरी संविदा है ये सूर्य के लिए कि 8 अंगुल की, इसलिए 7 उसकी किरणें और 8वां स्वयं सूर्य है। इसको जानना है। यदि हमने इसको नहीं जाना तो हमारे दुनिया में आने का कोई लाभ नहीं है। सारी किरणें अलग अलग हैं। यदि किरणों का भाव अलग अलग ना होता, जहां वैष्णो देवी बनी है ना आज, वहां वैष्णवी नाम की किरण का ज्यादा प्रभाव है सूर्य का, और वो बना रहता है काफी समय तक। इसलिए देवियां बना दी लोगों ने, क्योंकि किरण भी स्त्रीलिंग है और देवी भी क्या है? बोलो, स्त्रीलिंग है। यदि इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, साइंस को, विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे तो ये देवियां ही बनेंगी फिर, और देवता बनेंगे। लेकिन वो जो विशेष व्यवस्था है उसको नहीं जानते लोग। तो सूर्य के लिए तीसरी संविदा, और जो बीच की जो संविदा है ना, ये 2 मंत्रों से एक संविदा है ना मध्य में, ये अंतरिक्ष के लिए है। अंतरिक्ष में 2 चीजें काम करती हैं, एक वायु एक विद्युत। अंतरिक्ष में 2 चीजें काम करती है, वायु और विद्युत। और याद रखना, विद्युत की जो गति है वो 7 प्रकार की है। 7 प्रकार से गति करती है वायु, और 8वां स्वयं वायु है। तो 8 अंगुल की हो गई। विद्युत की अपनी कोई गति नहीं है, वो वायु की गति के आधार पर गति करती है, इसलिए उसकी गति भी 7 ही प्रकार की है। और 8वां स्वयं विद्युत है, इसलिए 2 मंत्रों को पढ़ करके एक आहुति अंतरिक्ष के लिए दी जाती है कि अंतरिक्ष में 2 चीजें हैं, उनकी गति और उनको जान लोगे तो तुम्हें इसका लाभ मिलेगा। ये विज्ञान भरा पड़ा है इस यज्ञ में, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते। हमें जानना नहीं, क्यों? क्योंकि हम भी तो लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं। बस स्वामी जी ने लिख दिया, हमें मान लिया, उस पर चर्चा करना गलत है। नहीं चर्चा करो। ऋषि ने कब कहा? ऋषि यदि तर्क ना करते तो इतना बड़ा कार्य खड़ा ना होता। ये उनके तर्क शक्ति के कारण ही खड़ा हुआ है, नहीं तो हम भी ऐसे ही पागलों की श्रेणी में रहते। इसीलिए यज्ञ को जोड़ने का प्रयत्न करें अपने जीवन से। मैं कई बार कहता हूं कि ये जो जल प्रोक्षण होता है, आप जल भरते हैं
मैंने विद्वानों से पूछा क्यों भरते हो जल, चारों तरफ क्यों डालते हो? कि अग्नि जल गई है, कोई कीट अंदर ना प्रवेश कर जाए, इसलिए जल भर देंगे। मैंने कहा भाई अंदर भी तो हो सकता है, वो कहां जाएगा? तुम्हें जब इतना आलस्य है कि साफ सफाई नहीं रखते तो अंदर बाहर तो कीट होंगे ही, फिर अंदर के कीट का कैसे करोगे? इससे चींटी आदि का कोई प्रभाव इसका नहीं है। जल भरने का प्रभाव भी वैज्ञानिक है, इसके पीछे भी वैज्ञानिकता है। इसके पीछे कारण सुन लो, इस वाणी को विराम दे रहा हूं। क्या कारण है कि हम जब चारों ओर जल का भराव करेंगे या जल डालेंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। और जब वो गीली होगी, गैसें तो बहुत निकलती हैं, लेकिन दो प्रकार की गैसें विशेष निकलती हैं। कौन सी? एक तो ऊर्ध्वगत गैस, एक अधोगत गैस। ध्यान देना, विज्ञान भी इनको मानेगा, आप भी मानेंगे। खेत में यदि हम खाद डालते हैं, यूरिया आदि बहुत पदार्थ डालते हैं, तो वो जमीन में पड़े रहते हैं जब तक उनको नमी नहीं मिलती, और नमी मिलेगी तो वो पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे। वो है अधोगत गैस। क्या बनेंगी वो? अधोगत। ऊपर नहीं जाएंगी, वो ऊपर जाती तो फसल को ना लगती, तो अधोगत गैस है, तो इससे भी ये निकलती है। और जब नमी हो जाती है वेदी के चारों ओर, तो वो जो गैसें अधोगत होती हैं वो उस नमी को पा करके इसमें प्रविष्ट हो जाती है, हमें नुकसान नहीं देती, याद रखना। और जो ऊर्ध्वगत है वो तो ऊपर को चली जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जा ही रही है ऊपर को, ये नीचे नहीं आती। इसका स्वभाव है ये अपने स्थान पर जाकर के ठहरेगी। तो ये जो जल प्रोक्षण होता है, ये भी एक विशेष वैज्ञानिक विधि है। कोई भी ऐसी विधि यज्ञ की नहीं है जो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हमने समझा नहीं, हमने तो धार्मिक मान लिया। मैंने कल बताया था आप लोगों को, धर्म और विज्ञान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का हो और उसका एक सिक्के का पहलू बेकार हो, यानी वो घिस गया हो, तो वो सिक्का चल नहीं सकेगा। इसलिए दोनों पहलू जरूरी है कि ठीक हो। तो विज्ञान और धर्म दोनों जब जुड़ करके चलेंगे तभी उन्नति होगी। और यदि ये दोनों, धर्म कुछ कहता है और विज्ञान कुछ कहता हो, धर्म क्या कहता है कि धरती चपटी है, जो जी क्या कहता है? मजहब, धर्म नहीं। क्या कहता है? मजहब क्या कहता है? मजहब तो यही कहता है कि धरती क्या है? बोलो, चपटी है। और हम क्या कहते हैं? कहो मत, हमारे यहां तो शब्द ही काफी है, भूगोल। भू मैंने पृथ्वी और गोल मैंने गोल। आपको परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। यदि हमारा धर्म भी यही कहता है और वो वस्तु स्थिति उसकी है भी वैसी, तो फिर याद रखना आप आगे बढ़ रहे हैं। धर्म वही महान होता है जिसका साथी विज्ञान होता है। विज्ञान और धर्म दोनों जब एक साथ निकलेंगे तो वो महानता को प्राप्त होता है, वही कुछ कर पाता है। और जिस मजहब में, मत में, स्वामी जी बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे रात्रिकालीन, मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय आदि कह करके इन्होंने बातें कही हैं। और ये वास्तविकता है कि दुनिया में मजहब तो है, और मजहब नहीं, मजाहब हैं। क्या शब्द है? आप नहीं शायद उर्दू जानते हैं जी? चलो ठीक है, नहीं जानते तो बहुत बढ़िया। मैं जान करके फंस गया हूं। मैंने अचानक पढ़ ली उर्दू, और बहुत पढ़ी, इतनी पढ़ी कि इनके हदीस कुरान सारी पढ़ी मैंने। एक तो होता है मजहब, एक है मजाहब। और मजाहब क्या होता है? वो हब, वो स्थान जिसमें मजे ही मजे हैं। वहां कोई है, कोई रोक टोक है? बताओ, है क्या रोक टोक? एक मुल्ला जो है जो तम्बाकू खा रहा है वो नमाज पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है उसको? बीड़ी पी रहा है, मांस खा रहा है, वो नमाज पढ़ लेगा। हमारे यहाँ है रोक टोक? तो क्यों जी? वहां तो मजाहब है, मजे ही मजे है, सब में तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए वो लोग, मत संप्रदाय के जो लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते। हमारा जो धर्म है केवल एक ही है, धर्म केवल एक ही है दुनिया में, और वो है वैदिक धर्म। बस थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम दूं। जो परमात्मा प्रदत्त है वो धर्म है, जो ईश्वर का बनाया हुआ है वो क्या है? बोलो। और जो मनुष्यों के द्वारा है वो मजहब है, मत है, पंथ है, संप्रदाय है। याद रखना, वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हम जो लोग बैठे हैं, हम ईश्वर कृत हैं। दो दो कितने होते हैं? बोलो, 4। ये धर्म है कि नहीं है? दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, 2 2 5 कहीं नहीं होंगे, 2 2 3 नहीं होंगे, 2 2 कितने होंगे? क्योंकि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। यजुर्वेद पढ़ेंगे तो पता लगेगा, सारी गणित की संख्याएं यजुर्वेद के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए याद रखना कि धर्म और मजहब, मत, पंथ, संप्रदायों में
अंतर है। तो हमारे धर्म में जो विशेषता है वो अन्य मजहबों में विशेषता नहीं है। यहाँ विज्ञान से जोड़ करके चलता है और वहां विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा, पता नहीं शरीफ शब्द कहां कहां लगाते हैं, अजमेर शरीफ भी है जी, कुछ पता नहीं कहां लग जाए। तो वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें पाया कि उसमें लिखा था कि कलम से कहा खुदा ने कि लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर खुदा ने हुक्म दिया कि आगे लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलम ने कहा मैं नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती? कि तुम्हारे साथ दूसरे को शरीक नहीं करा जा सकता, अल्लाह के साथ दूसरे को मिलाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगी। तो खुदा ने हुक्म दिया जा तू मेरे हुक्म की अदूली कर रही है, मेरा हुक्म नहीं मान रही, तेरा सिर चीरा जाया करेगा आज से। और कलम का सिर चीरा जाने लगा उस दिन से। है विज्ञान? अरे कलम का सिर नहीं चीरोगे तो वो रोशनाई थोड़ा ही छोड़ेगी नीचे, क्यों नहीं? विज्ञान कुछ और है और फिट कहां किया। तो इसलिए याद रखना, हम सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति, हमारे यहाँ विज्ञान भरा पड़ा है, हमारे शब्दों में विज्ञान है। हृदय शब्द है, हृदय 3 अक्षरों को लेकर के बना। ह में रह है हृ, हरती लेता है, हरती का क्या है? लेता है, हरण करता है। ददाती देता है, याति प्रेशर बनाए रखता है, 3 काम करता है आपका हार्ट। हृदय इसलिए कहा, हरती लेता है, खून को लेता है, ददाती देता है, लेकिन कैसे देता है? याति प्रेशर से देता है। इसलिए परिभाषा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो शब्दों में विज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए आइए यज्ञ से जुड़ेंगे, यज्ञ विज्ञान है, अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको आनंद आएगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी होगी।